आप देख रहे हैं LN न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक मुदब्बिर, मुफक्किर और बहुत ही सियासी दूरंदेशी और सियासी बसीरत की हामिल शख्सियत मानी जाती है। विधानसभा इलेक्शन से मुताल्लिक़ उन्होंने जो हमारी रहबरी और रहनुमाई की है वो न सिर्फ अवाम के लिए बल्कि रियासत महाराष्ट्र के उलमा के लिए भी बहुत ही इत्मीनान बख्श है, और हम उनके फैसले की और उनके जो ऐलान की हम भरपूर तायद करते हैं और दुआ करते हैं कि जो अवाम और उलमा तज़ब्ज़ुब और कशमकश का शिकार थे वो तज़ब्ज़ुब अब ख़त्म हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हिम्मत और क़ुव्वत और ताक़त अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक़ से महाराष्ट्र के अंदर जिन नुमाइंदों को जो है सेलेक्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जमी उलमा इम्मा औरंगाबाद इसकी भरपूर तायद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तमाम आवाम से एक गुजारिश ये है कि जैसे हज़रत ने ख़ासदार के इलेक्शन के अंदर भी जो है तो जो हमारे लिए तय किया गया था तो हम लोगों ने उस चीज़ को, उस फ़ैसले को माना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ैसले को भी जो है तो हम कबूल करें, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट्स और जो कुछ किया जा रहा है और उलमा इकराम के ताल्लुक़ से जो कहा जा रहा है, इससे हम बचने की कोशिश करें, वरना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने लोकसभा इलेक्शन के मुताल्लिक़ जो नुमाइंदों का इंतख़ाब किया है, हम हज़रत वाला की विधानसभा के जो उम्मीदवारों का इंतख़ाब किया है, हम हज़रत वाला के इस इंतख़ाब पर उनकी तायद करते हैं और हज़रत के जो भी हैं अहकाम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपने मुल्क की अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जिस तरीके से लोकसभा के मौके पर जो मेहनत की थी, उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह लोकसभा के अंदर हमारे अपने स्टेट के अंदर बहुत सारे खासदार चुन कर गए थे। उसी मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर भी हज़रत ने जो है विधानसभा के अंदर भी जिस जगह पर जिन लोगों के नामज़द जो है तायद की है, हम सब उलमा किराम यहाँ पर जो है हज़रत की जो तायद है उसकी तायद करते हैं। मुल्क भारत की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुम ने असम्बली इलेक्शन से पहले पूरे मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का दौरा किया और हर जगह तहक़ीक़ात और गहराई से नज़र रखते हुए पूरे महाराष्ट्र में हज़रत ने कुछ नुमाइंदों की अपने एतबार से तायद की है, अपने एतबार से तायीन की है। तो हज़रत ने जिन हज़रात की तायीन की है, हम हज़रात उलमा इकराम उसका खैर मक़दम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हज़रत ने जिन हज़रात को मुतय्यन किया है इंशाअल्लाह इलेक्शन के मौके पर उनको याद रखा जाएगा। और इस मौके पर ख़ुसूसन हम हज़रात उलमा इकराम और महाराष्ट्र की आवाम किसी की तज़लील और तज़हीक और इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी से अपनी ज़बानों को काबू में रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इस 2024 असम्बली इलेक्शन के अंदर जिस तरह से अभी हमारे क़ारी मुदस्सिर साहब ने जो बातें हमारे सामने की है कि मौलाना सज्जाद साहब नुमानी हज़रत का फ़ैसला महाराष्ट्र लेवल पर एक ज़बरदस्त फ़ैसला हज़रत ने दिया है, हज़रत की सोच के मुताबिक और हज़रत के नज़रियात के मुताबिक सोच समझ कर ज़मीनी हक़ाइक़ कहीं पर देखे, और कुछ उसके अंदर ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि ये इंसानी फ़ैसला है, ये
इंसानी फैसला है, इसके अंदर कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मौलाना ने जहाँ तक कोशिश करना थी मौलाना ने उसकी कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो है तो मौलाना की ज़ातियात पर, मौलाना की शख्सियत पर कुछ ऐसे नालायक और खबीस और गलीज लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मौलाना की ज़ात पर बकवास कर रहे हैं, मौलाना को बुरा भला कर रहे हैं, जिनकी औकात मौलाना के जूतियों की बराबर भी नहीं। मौलाना इस मुल्क की नायाब शख्सियत है और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मौलाना सज्जाद साहब नुमानी दामत बरकातुहुम हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, जिनकी बात सारा मुल्क सुनता है, दुनिया उनकी बात को मानती है। तो मौलाना ने एक राय पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर है, हम मौलाना की बात को सराखों पर कबूल करते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर कबूल करते हैं, किसको पसंद आए ना आए, लेकिन मौलाना है, हमारे सरों का ताज है, हमारा कीमती सरमाया है। लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो हमारे अकाबिर के, हमारे उलमा के शान में गुस्ताखी करे। उलमा के शान में गुस्ताखी इस तरह से करे कि वो ये अल्फाजों का इंतखाब करे कि मौलाना को मैं अपनी जूती निकाल कर मारूंगा। ये लफ्ज मौलाना की शान में बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या अल्फाज है ये? उलमा की शान आप लोग बयान कर रहे हैं, ये उलमा की शान में आप लोग गुस्ताखी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? ये उलमा का मर्तबा इतना अजीम और बड़ा है कि हम इनकी बात को माने या ना माने, ये हमारा अपना ज़ाती फैसला हो सकता है। मौलाना ने जिसके बारे में मौलाना ने कहा कि इसको वोट करो, मैं करूं या ना करूं ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है, लेकिन उसके बावजूद मैं मौलाना की ज़ात पर हमला करूं ये मुझे इजाज़त नहीं है। वो हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अजीम शख्सियत है, जिनकी बात को हुकूमत तक मानती। इसलिए हम इस बारे में ख्याल रखें, मौलाना की ज़ात पर बिल्कुल हमला ना करें। मौलाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे कारी मुद्दसिर साहब ने भी ऐसे लोगों को तो नालायक और गलीज किस्म के लोग करार दिए, बेशक करार दिया। मैं उनकी बात की तारीफ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर एक जो है तो कोई भी प्लेटफॉर्म पर उतर कर इस असेंबली इलेक्शन को कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों के हक में बेहतरीन फैसला फरमाए। उमार बला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम उलमा इकराम और ख़ासूसी तौर से मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी अमीर शरीयत नायब, जिनकी अभी इस वक्त जिनकी सदारत में एक मीटिंग हुई है और जो तायीद मौलाना और हमारे शहर के उलमा इकराम ने की है, और हम मौलाना सज्जाद साहब नुमानी के तायीद करते हैं और उनके फ़ैसले का हम खैर मुक़द्दम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महाराष्ट्र के 2024 असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब की जानिब से जो उम्मीदवारों की तायीद की लिस्ट जारी की गई है, औरंगाबाद के तमाम उलमाए किराम उसकी तायीद व हिमायत करते हैं। मैं भी अपनी जानिब से उसकी तायीद व हिमायत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बाइट देने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता कल 13 नवंबर 2024 को हिंदुस्तान के एक नामवर और मौक़र आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के जितने उम्मीदवार हैं अपनी सूझबूझ के एतबार से उसको उन्होंने तय किया कि यहाँ से ये इसको सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ उसकी तायीद करनी चाहिए। उनका हुक्मनामा, उनका ये कोई हुक्मनामा नहीं है, उन्होंने अपनी सूझबूझ के एतबार से लोगों के सामने एक अपनी ओपिनियन उनका कहा जाएगा वो उन्होंने रखा कि यहाँ से इसको तायीद करना बेहतर है, यहाँ से इसको तायीद करना बेहतर है, और इस कैंडिडेट में को तायीद की जाए तो अच्छा रहेगा, इस एतबार से उनका आया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर जो घमासान शुरू हुआ, ये बहुत अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है, अफसोसनाक चीज़ है कि इतने बड़े आलिम दीन जो मुल्क के बहुत मौक़र आलिम दीन है, साहिब सलूक है और बहुत बड़े उनकी खानका भी चलती है नेरल में, उनकी ज़ात पर कमेंट्स करना और ऐसी ऐसी बातें कि मैं आपको बयान बता भी नहीं सकता,
تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور ان کے نام پر غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، ان کے نام پر غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری اوقات 2 کوڑی کی نہیں. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اتنے بڑے اللہ والوں پر انگلی اٹھانے کا؟ اگر تم ان کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو تمہارا مسئلہ ہے. تم جانے جس کو ووٹ دینا چاہے تم جانو، لیکن ان کے اوپر غلط بیانی کرنا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جو بالکل بھی توہین آمیز ہے اور حقارت آمیز ہے اور ایسے الفاظ ہے، یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے. میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں، خصوصاً میں اس کا نام لوں گا، ابو اعلیٰ اعظمی جس کا نام ہے، وہ خبیث ایسی طریقے سے کمنٹ لکھتا ہے حضرت کے متعلق کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کیا اوقات ہے تمہاری حضرت کے اوپر لب کشائی کرنے کی؟ میں آج اسی لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ علماء کا وقار مجروح نہ کرے. مسلمان ہیں ہم لوگ، اور علماء کی جو ذات ہے، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے، ہم سب جانتے ہیں. تمہاری سیاست کے چکر میں اتنے بڑے عالم دین پر ایسے الفاظ استعمال کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف رکھے، ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے. میں تمام علماء برادری کی جانب سے میں صاف یہ بات کہتا ہوں کہ ایسی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے. دوسرے بھی بہت سارے ویڈیوز بنائے گئے. بھائی تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو. نہیں دینا ہے آپ کو، نہیں ماننی حضرت کی بات تو تم مت مانو، لیکن حضرت کی شان میں گستاخی، ان کا نام لے کر عجیب باتیں لکھنا، یہ کوئی بھی برداشت نہ ہم نے پہلے کیا ہے، نہ ہم آگے برداشت کریں گے. اور میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جس نے بھی ایسے گستاخانہ کلمات لکھے گئے اور ڈالے گئے اور ان کی گستاخی جو انہوں نے کی ہے اتنے بڑے اللہ والوں کی، اس پر کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد LN نیوز. لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے.